जयकारा खाटू नरेश का हारे के सहारे की जय। ये घटना 2022 की है और ये घटना है दिल्ली के लक्ष्मी नगर की। एक भक्त माता जी जिनका नाम रेनू मलिक, वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहती थी। उनकी उम्र तकरीबन 65 ईयर्स ओल्ड। उनका बड़ा पूरा परिवार है, बच्चे, बहू, पोते पोतियाँ सभी बहुत अच्छे हैं। वो बचपन से ही भगवान को तो मानती थी, पर रोज़ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, व्रत रखना, ऐसा उसका कोई नियम नहीं था। उनकी लाइफ बढ़िया थी, पर जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना होता है और ज़्यादा लाइफ को अच्छा बनना हो और भक्ति हमें मिलनी हो, कुछ ना कुछ अलग हमारे साथ ज़रूर होता है। ऐसा ही कुछ रेनू जी के साथ हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे उनके साथ चमत्कार हुआ। उनके घर के आसपास पड़ोस में कुछ औरतें थी जो रेनू जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। लक्ष्मी नगर में श्याम बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है। उनकी सहेलियां रोज उसी मंदिर में जाती थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद मंदिर खुले, तब रेनू जी की सहेलियों ने उनको कहा कि भाई तुम भी हमारे साथ मंदिर चला करो। अब घर में पड़े पड़े वो इतना परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा ठीक है मैं भी मंदिर चलती हूँ। उसने सोचा मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब वो मंदिर गई, वहाँ कीर्तन था। कीर्तन सुनकर रेनू बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे वो रोज़ ही मंदिर जाने लगी। श्याम बाबा की कहानियाँ सुनना, उनका जीवन परिचय सुनना रेनू जी को बहुत अच्छा लगता। बच्चों को कहकर उन्होंने एक स्मार्टफोन लिया और उस पर रोज़ सुबह भजन लगाती। रेनू जी को पता था खाटू श्याम बाबा जी का एक बड़ा मंदिर राजस्थान में सीकर में है। वो वहाँ दर्शनों के लिए जाना चाहती थी। लक्ष्मी नगर से ही सेवा रूप में हर महीने खाटू श्याम मंदिर में सीकर के लिए बस सेवा होती है। 2022 के फागुन मेले में रेनू जी और उनकी सहेलियों में खाटू श्याम धाम जाने का फैसला किया। रेनू जी खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने श्याम बाबा को भेंट करने के लिए एक मोर छड़ी ली, साथ ही अपने हाथ से काजू बादाम का एक बहुत बड़ा कंठा भी बनाया। अब निश्चित समय पर बस चली। 13 मार्च दिन रविवार था। रात के 9 बजे बस चली। बस ने अगले दिन सुबह 4:30 बजे उन्हें खाटू जी छोड़ा। वो एकादशी का दिन था। भीड़ बहुत थी। बस वालों ने धर्मशाला बुक करी हुई थी। सभी बस वालों ने कुछ टाइम वहाँ विश्राम करा, फिर नहा धोकर बाबा के दर्शनों के लिए चल पड़े। भीड़ बहुत थी क्योंकि एक तो फागुन का महिला था, दूसरा एकादशी थी। इस वजह से वहाँ काफ़ी रश था। जब वो मंदिर पहुँचे तो उनके होश ही उड़ गए। भीड़ के कारण लाइन बहुत लंबी थी और दर्शन करने में 4-5 घंटे लग रहे थे। रेनू जी भी लाइन में लगे। वहाँ बहुत धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रेनू जी के घुटनों में दर्द रहता था। उस दिन तो दर्द ने अति ही कर दी। काफ़ी समय तो रेनू जी लाइन में लगी रही। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी सहेलियों को मोर की छड़ी और कांठा देते हुए का थैला देते हुए कहा कि ये बाबा को चढ़ा देना। मैं और खड़ी नहीं हो पा रही, मैं यहीं गिर जाऊंगी। अब उनकी सहेलियों ने उनकी खराब हालत देखकर कहा कि आप यहीं बेंच पर बैठ जाओ, हम प्रसाद चढ़ा देंगे। रेनू जी लाइन से बाहर आ गई। पीछे वाले गेट के पास रखे बेंच पर बैठ गई। वो बहुत दुखी थी और रो रही थी और अपने मन में ही सोच रही थी और बाबा के साथ लड़ रही थी। कितने मन से मैं दर्शन करने आई थी, अगर दर्शन ही नहीं देने थे तो बुलाया ही क्यों था। वो उस बेंच पर 3 घंटे बैठी हुई और लगातार रोती हुई श्याम बाबा से मन ही मन लड़ती रही। वो कहती रही, वैसे तो कभी बुलाया नहीं, अब बुलाया है तो दर्शन भी नहीं दे रहे। चाहते ही क्या हो? आपको पता है ना, मुझे भक्ति नहीं आती, मुझे भजन गाने नहीं आते। आपके और भक्तों की तरह मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाती।
पर आपको ये तो पता है ना कि मुझे आपसे प्यार है। पर आज तो आपने बता ही दिया कि आपको मेरे साथ कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। आप मुझे कुछ नहीं समझते। अगर यहाँ तक मैं ज़बरदस्ती आ भी गई तो मुझे अंदर ही नहीं बुला रहे। अब ऐसा कहते हुए वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल बोलकर श्याम बाबा से मन ही मन लड़ती रही। उनकी हालत खराब होती जा रही थी और बहुत रोए जा रही थी। तभी अचानक उनके पास एक राजस्थानी पगड़ी पहने हुए 18-20 साल का एक लड़का आता है। कपड़े बहुत साधारण थे पर गोरा रंग ऐसा जैसे दूध। रेणु जी को उनका वो थैला पकड़ाया जिसमें उनका मोर छड़ी वाला सामान था और कहा कि ये थैला वहाँ पर पड़ा हुआ था, शायद आपका है। अब बैग देखकर रेणु और हैरान हो गई। आंसू और तेज हो गए और जोर जोर से रोने लगी और फिर ही मन में बाबा से लड़ते हुए बोलने लगी, मुझे दर्शन भी नहीं देना चाहते, मेरी भेंट भी नहीं लेना चाहते, चाहते ही क्या हो। रेणु ने खड़े होकर लाइन में अपनी सहेलियों को देखने की कोशिश करी पर उनको कोई भी जानने वाला नहीं मिला। जिन लोगों के साथ वो बस में आई थी उनमें से एक भी लाइन में दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो और परेशान हो गई कि सारे कहाँ चले गए और ये थैला ऐसे कैसे पड़ा हुआ था यहाँ पर। जो लड़का था वो बड़े प्रेम से रेणु जी से बोला कि आप क्यों परेशान हो रही हो, क्यों रो रहे हो। अब रेणु जी उस पर बरस ही पड़ी। जो अंदर का गुबार था वो निकालने लगी। खाटू जी पता नहीं क्या समझते हैं, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। रेणु जी नॉन स्टॉप उन्हें बोली जा रही थी। वो लड़का रेणु जी को सुनता रहा और फिर प्रेम से बोला, आप शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। अब वो लड़का रेणु जी को पीछे की तरफ से ले गया, पतली पतली गलियों से निकाल के जाने कहाँ से वो मंदिर के अंदर ले आया। रेणु जी बहुत हैरान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके सोचने समझने की शक्ति तो जैसे काम ही नहीं कर रही थी। फिर उस लड़के ने रेणु जी को रेलिंग से अंदर किया और ये क्या, रेणु जी बिल्कुल श्याम बाबा जी के दरबार में आगे खड़ी हुई थी। वो गर्भगृह की चौखट पर आ गई। एक हाथ जितनी दूरी पर बाबा बिल्कुल ही उसके सामने थे। बाहर से भक्तों के शोर की आवाज़ आ रही थी। रेणु जी ने वहाँ बैठकर बढ़िया दर्शन किए हुए मोर पंख और कंठे को भेंट किया। जो वहाँ पर पंडित जी थे उन्होंने पर्दा कर श्याम बाबा को वो कंठा उसी टाइम धारण करा दिया। श्याम बाबा बहुत जच रहे थे। रेणु जी बहुत बहुत खुश थी। होती भी क्यों ना, ये तो सपना सच होने जैसा था। अब वो रेलिंग से बाहर आई। उन्होंने उस लड़के को देखा पर उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। अब वो क्या करती, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, धक्के मुक्के हो रहे थे, तो वो ऐसे करते करते बाहर आ गई। पर उनकी सहेलियाँ अभी भी लाइन में लगी हुई थी। धीरे धीरे बाहर आई और वहीं बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद उसके बस वाले सारे ही आते हैं, उनकी सहेलियां भी आ जाती हैं। सब माथा टेक कर आते हैं और रेणु को वहां देखते हैं। उनकी सहेलियों ने रेणु जी को बताया कि जब वो पानी पीने के लिए लाइन से बाहर आई थी तभी वो थैला जाने कहाँ रह गया था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तब रेणु जी ने उनको लड़के की सारी बात बताई और उनकी सहेलियां हैरान रह गई। जोर जोर से श्याम बाबा के जयकारे गूंज रहे थे। श्याम बाबा को यूं ही हारे का सहारा थोड़ी ना कहा जाता है। जब रेणु जी हार गई तब श्याम बाबा ने सहारा दे दिया। अब बताओ किसका मन कहता है कि वह लड़का स्वयं श्याम बाबा थे। अगर आपका मन इस बात को मानता है तो कमेंट बॉक्स में बाबा का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो खाटू श्याम की जय। अगर लगन सच्ची हो और विश्वास पक्का हो तो भगवान खुद भक्त से मिलना चाहते हैं। बोलो हारे के सहारे की जय।